नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज चर्चा करेंगे क्या यूरोप सुरक्षा के मामलों में अमेरिका का पिछलग्गू है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की दो महाशक्तियां ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी क्षीण हो गए और अमेरिका का उदय एक मिलिट्री पावर के तौर पर हुआ। नेटो की स्थापना के बाद सन 2006 में नेटो ने अपने सदस्य देशों को ये आदेश दिया कि वो अपने जीडीपी का 2% अपने डिफेंस बजट पर जरूर खर्च करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया तो एक और मीटिंग हुई और सदस्य देशों को एक डिफेंस इन्वेस्टमेंट प्लेज दिलवाई गई, जिसमें कहा गया कि आपको अपनी जीडीपी का 2% खर्च करना ही है। आज भी सारे सदस्य देश अपनी जीडीपी का 2% कई कारणोंवश रक्षा बजट को नहीं दे पाते। कोई 12 या 13 यूरोपियन देश सिर्फ 2% या 2% से ऊपर खर्च कर रहे हैं। हाँ, रूस यूक्रेन की लड़ाई शुरू होने के बाद रक्षा बजट में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। आज अगर अमेरिका का रक्षा बजट जो $860 बिलियन है मिला लिया जाए तो नेटो अपने जीडीपी का 2.4% खर्च करता है। लेकिन अगर अमेरिका का रक्षा बजट हटा दिया जाए तो बाकी नेटो देश सिर्फ 1.7% अपनी जीडीपी का खर्च करते हैं। तो इस लिहाज से यूरोप जब भी कोई सिक्योरिटी थ्रेट होती है अमेरिका की तरफ देखने को बाध्य है। नेटो के सदस्य देशों को यह भी बताया गया कि वो अपने डिफेंस बजट का 20% मेजर मिलिट्री हार्डवेयर जैसे टैंक, तोपें, एडी सिस्टम्स, हवाई जहाज, रडार्स इत्यादि में खर्च करेंगे। आइडिया यह था कि इस स्पेंडिंग से अमेरिका स्थित डिफेंस इंडस्ट्री को फायदा होगा। लेकिन रूस यूक्रेन के वॉर शुरू होने के बाद डिफेंस स्पेंडिंग में वृद्धि तो आई, लेकिन यूरोप की डिफेंस इंडस्ट्री आज भी अपने पैरों पर नहीं खड़ी है। आपको याद होगा कि यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को मार्च 2024 तक 1,155 मिलीमीटर हावित्जर के तोप के गोले देने का वादा किया था और उसका 2 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया गया। लेकिन पता चला कि यूरोप और अमेरिका की सारी डिफेंस इंडस्ट्रीज की कैपेसिटी भी मिला ली जाए तो वो नाकाफी है मार्च 2024 तक 1 मिलियन तोप के गोले बनाने में। हंगरी यूरोप का एक ऐसा मुल्क है जिसके पास सबसे बड़ा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के साथ उसकी खास नहीं बनती और हंगरी की लीडरशिप प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ ज्यादा झुकाव में दिखती है। इसलिए हंगरी ने अपने डिफेंस इंडस्ट्री के दरवाजे इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं खोले। तो ऐसे में जब यूरोप रूस से और चीन से सारी थ्रेट महसूस करता है तो क्या यूरोप अपनी रक्षा करने में समर्थ है या वो हमेशा की तरह अमेरिका की तरफ देखता रहेगा? जानकार कहते हैं कि यूरोप की सुरक्षा के लिहाज से या सुरक्षा के मामलों में अमेरिका की तरफ निर्भरता कम होनी चाहिए। आज के लिए सिर्फ इतना।
बहुत जल्द मुलाकात होगी नए संस्करण के साथ। जय हिंद।